दो अप ट्रेंड सामने हैं, दोनों में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। स्ट्रिक्ट डेफिनेशन से दोनों अप ट्रेंड हैं, लेकिन सेम नहीं है। लेफ्ट वाला स्मूथ है, शैलो पुलबैक्स हैं, लाइन स्टेडी है। राइट वाला चरकी है, डीप पुलबैक्स है, वॉलेटाइल है। अगर आप दोनों में सेम अप्रोच के साथ एंटर करें तो आउटकम्स बिल्कुल अलग होंगे। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पुलबैक एक अपॉर्चुनिटी है, वीक ट्रेंड में पुलबैक एक वार्निंग साइन हो सकता है। आज हम एग्जैक्टली ये देखेंगे। ट्रेंड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना एक बात है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस असेस करना अलग बात है, और ये सेकंड स्किल आपकी ट्रेड क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ मैटर क्यों करती है। मान लीजिए अप ट्रेंड है, अब बाय करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस और एक्सपेक्टेड आउटकम सब बदल देता है। कंटिन्यूएशन प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में कंटिन्यूएशन प्रोबेबिलिटी हाई होती है, वीक ट्रेंड में रिवर्सल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पुल बैक्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, स्टॉप लॉसेस टाइटर क्योंकि नॉइस कम है, पिरामिडिंग यानी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐड करना सेंसिबल हो सकता है। अप्रोच, ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्गर होल्ड्स, वीक ट्रेंड्स में पुलबैक्स रिवर्सल सिग्नल्स हो सकते हैं, स्टॉप लॉसेस वाइडर रखने पड़ते हैं, एडिंग टू लूजिंग पोजीशंस रिस्की, कंटिन्यूएशन लेस सर्टेन। अप्रोच, शॉर्टर ट्रेड्स या स्किप करें। बहुत ट्रेडर्स वीक ट्रेंड्स को स्ट्रॉन्ग समझ के ट्रेड्स लेते हैं और बार बार रॉन्ग साइड फेक मूव्स में फंस जाते हैं। वीक ट्रेंड में कंटिन्यूएशन अज्यूम करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। अब लेट्स गेट स्पेसिफिक। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग या वीक है ये जज करने के 5 स्पेसिफिक सिग्नल्स हैं। एक सिग्नल अलोन डेफिनेटिव नहीं, लेकिन मल्टीपल सिग्नल्स अलाइन हो जाएं तो कॉन्फिडेंस हाई। पहला, स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स टिपिकली 30 to 45 डिग्री स्लोप पे सस्टेन करते हैं। दूसरा, पुल बैक डेप्थ। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में पुल बैक्स शैलो होते हैं, टिपिकली 30 to 50% रिट्रेसमेंट, वीक ट्रेंड्स में 60% या ज़्यादा। तीसरा, पुल बैक स्पीड कंपेयर टू मूव स्पीड। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में एडवांस तेज, पुल बैक स्लो, वीक ट्रेंड्स में ऑपोजिट। चौथा, वॉल्यूम। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में वॉल्यूम ट्रेंड की डायरेक्शन में राइज होता है और पुल बैक्स पे ड्रॉप होता है। पांचवा, नए हाइज और लोज की डिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में हर हाई डिसाइसिवली पिछले हाई से ऊपर, वीक ट्रेंड्स में पेयरली अबव, फेल्ड ब्रेकआउट्स फ्रीक्वेंट। पुल बैक डेप्थ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजुअली क्वांटिफाइबल है। डिटेल में देखते हैं। शैलो पुल बैक 25 to 50% रिट्रेसमेंट इंडिकेट्स बायर्स एग्रेसिव हैं और जल्दी री एंटर कर रहे हैं। मीडियम पुल बैक 50 to 65% नॉर्मल और हेल्दी, स्टैंडर्ड ट्रेंड बिहेवियर। डीप पुल बैक 65% या ज़्यादा, वीक ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बायर्स हेजिटेंट हैं या एब्सेंट। रिपीटेड डीप पुल बैक्स ट्रेंड को स्ट्रक्चरली वीक बना देते हैं। अगर पुल बैक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दे तो ट्रेंड स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाता है। ये परसेंटेजेस एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड्स नहीं हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, लेकिन पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए यूजफुल हैं। स्ट्रक्चर डैमेज वर्सेस स्ट्रक्चर ब्रेक। डीप पुल बैक स्ट्रक्चर को वीकन करते हैं, लेकिन जब प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता है तब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। डैमेज स्ट्रक्चर अभी रिकवर कर सकती है, ब्रोकन स्ट्रक्चर टिपिकली रिवर्सल इंडिकेट करती है। विजुअल क्यू, पुल बैक का लो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर इक्वल्स टू डैमेज, पुल बैक का लो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे इक्वल्स टू ब्रेक। फिबोनाची कॉन्टेक्स्ट, बहुत ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जैसे 38.2%, 50%, 61.8% यूज करते हैं पुल बैक डेप्थ असेस करने के लिए। 38.2% बाउंस टिपिकली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सिग्नल, 61.8% to 78.6% बाउंस टिपिकली वीकनेस। फिबोनाची अभी हम कवर नहीं करेंगे इन डिटेल, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिए परसेंटेजेस आपको क्वांटिटेटिव वे देती है शैलो वर्सेस डीप जज करने का। परसेंटेजेस गाइड है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बिना यूज करना मिसलीडिंग हो सकता है।
वॉल्यूम ट्रेंड स्ट्रेंथ का मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड इंडिकेटर है। प्राइस आपको बता रहा है कि क्या हुआ, वॉल्यूम बता रहा है कि कितने पार्टिसिपेंट्स ने उस मूव को एंडोर्स किया। दोनों अलाइन हो जाएं, सिग्नल स्ट्रॉन्ग, कॉन्फ्लिक्ट हो, वीकनेस साइन। अगर प्राइस स्ट्रेंथन हो रही है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा तो मूव वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में वॉल्यूम एडवांसेस पे राइज होता है और पुलबैक्स पे ड्रॉप। ये कंफर्म करता है कि रियल पार्टिसिपेंट्स ट्रेंड को पुश कर रहे हैं। वीक ट्रेंड में वॉल्यूम ऑपोजिट, पुलबैक्स पे राइज, एडवांसेस पे ड्रॉप। ये वार्निंग है कि ट्रेंड कन्विक्शन खो रहा है। ये डाइवर्जेंस सटल है और अक्सर अर्ली वार्निंग साइन देती है बिफोर प्राइस एक्चुअली रिवर्सेस। अब इन सब सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं एक प्रैक्टिकल स्कोरिंग अप्रोच। ये एक प्रैक्टिकल स्कोर कार्ड है। हर सिग्नल पे +1, 0 या -1 स्कोर करें। स्लोप, पुलबैक डेप्थ, स्पीड एसिमेट्री, वॉल्यूम और डिसाइसिव हाइज लोज टोटल करें। स्कोर 4 या 5 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सकते हैं। स्कोर 1, 2, 3 मिक्स्ड है, पोजीशन साइज रिड्यूस करें या बेटर सेटअप का वेट करें। स्कोर 0 या कम वीक ट्रेंड है, स्किप करें या काउंटर ट्रेंड स्ट्रैटेजी यूज करें। देखिए ये रियल चार्ट पे कैसे अप्लाई होती है। ट्रेंड लाइन का स्लोप अराउंड 35 डिग्रीज, +1, पुलबैक्स 40 to 45%, +1, advances visibly faster than pullbacks, +1, volume rising on advances, +1, highs clearly decisive, +1, total 5 out of 5। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। आप जब अपने चार्ट्स पे स्कोर कार्ड अप्लाई करेंगे, हर सिग्नल के लिए विजुअल एविडेंस ढूंढिए, इंट्यूशन पे नहीं। ये रियल चार्ट पे हमने हर सिग्नल अप्लाई किया, स्लोप, पुलबैक्स, स्पीड, वॉल्यूम, डिसाइसिव हाइस। कुछ सेक्शंस में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था और कुछ में वीकनिंग। ये पैटर्न रिकग्निशन एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अपने चार्ट्स पे ये एक्सरसाइज रेगुलर करें। डेप्थ पॉइंट, स्ट्रेंथ इज रिलेटिव। स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेटिव टर्म्स हैं। सेम ट्रेंड डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग दिख सकता है, आर्ली पे वीक। स्टॉक ए का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टॉक बी के वीक ट्रेंड से ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। स्ट्रेंथ असेसमेंट हमेशा कॉन्टेक्स्ट में करें। सेम इंस्ट्रूमेंट का हिस्टोरिकल बिहेवियर, सिमिलर मार्केट कंडीशंस का कंपैरिजन, ये सब हेल्प करते हैं कैलिब्रेट करने में। V9 में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कवर करेंगे, जहां स्ट्रेंथ असेसमेंट अलग टाइम फ्रेम्स के साथ इंटीग्रेट होगा। आज आपने ट्रेंड स्ट्रेंथ असेसमेंट का कंप्लीट फ्रेमवर्क देखा। 5 सिग्नल्स, पुलबैक डेप्थ जोन्स, वॉल्यूम पैटर्न्स और एक प्रैक्टिकल स्कोर कार्ड। ये टूल्स आपको एक डायरेक्शनल बायस के साथ एक्शनेबल कन्विक्शन देने में हेल्प करते हैं। लेकिन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रेंथ असेसमेंट दोनों एक डायरेक्शनल व्यू देते हैं। अब टाइम है की लेवल्स समझने का। V4 में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कवर करेंगे। ये स्टैटिक स्ट्रक्चर के पिलर्स हैं। ट्रेंड्स मूव करते हैं लेकिन लेवल्स टिपिकली जगह पे रहते हैं और पैटर्न, ट्रेंड, लेवल्स मिलके एक कंप्लीट एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपने कभी कोई ट्रेड लिया जहां ट्रेंड ऑब्वियस था लेकिन स्ट्रेंथ वीक थी। आउटकम क्या था? Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.